हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स बुक जो है फर्स्ट है और चैप्टर नंबर 5 है। उसका चैप्टर का नाम है, देखिए, सातत्य तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर का अर्थ हम लोग जान लें क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर पहला एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सातत्य, तो पहले जानेंगे सतत। सतत किसे कहते हैं? सतत मतलब होता है लगातार। ठीक है, एक ग्राफ अगर हम बनाए यहाँ पे, ऐसे, और कोई रेखा ऐसे हम सीधे जा रही है, कहीं ये रेखा बीच में टूट नहीं रही है, तो ये लगातार जा रही है, तो इसको हम कहेंगे सतत। अब कोई ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे, और ये जा करके बीच में ऐसे टूट जाती है, फिर ऐसे हो जा रहा है, फिर टूट जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ लगातार नहीं है। ठीक है ना, कहीं टूट गया है, बीच में छूट गया है, और ये ग्राफ क्या था? लगातार था। ये ग्राफ लगातार नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम असतत। ठीक है, असतत मतलब अलगातार है ये। ठीक है, इसका मतलब यही है। ये सतत हो गया मतलब लगातार जा रहा है, और ये असतत है, ये टूट टूट कर जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ ऐसे फलन देंगे और उसको आपको सतत और असतत पहचानने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो सतत कब होता है उसके लिए हम बता दें। सतत जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, फलन, तो इस फलन का जो हम एक वैल्यू दे देगा, और उसी वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों तीनों वैल्यू जो है समान हो जा रहे हैं, तब हम कहते हैं कि यह फलन f हाफ एक्स जो बिंदु होगा उस पर सतत है। ठीक है, और अगर एफ एक्स बराबर हो जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और तीसरा जो बराबर ही नहीं हो रहा है राइट हैंड लिमिट पे, तो लिखेंगे एफ हाफ एक्स असतत है। सतत असतत है जो बिंदु देगा उस बिंदु पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम बहुत ही आसान शब्दों में प्रश्नावली को बता रहे हैं, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है, कुछ लोग बच्चे इस एक्सरसाइज को बहुत ही कठिन मान लेते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि एकदम आसान भाषा में हम बताएंगे और आपको पढ़ने में समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लिए प्रश्नावली 5A का प्रश्न पहला। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। तो आपको इस फलन पे 3 बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3, और तीनों बिंदुओं को बारी बारी से रख करके आपको पता करना है कि किस पर सतत है, किस पर असतत है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए पहला वाला कंडीशन ये वाला हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3, x बराबर 0 पर। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले हम फलन का मान निकालते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 0 रख देना है। तो देखिए यहाँ एफ हाफ एक्स यहाँ पे 0 रख दिए हैं, फिर यहाँ पे 5 × 0 रख दिए हैं -3, और वैल्यू क्या आ गया? -3। तो एफ 0 पर वैल्यू आ गया -3। ये है, इसको हम कहते हैं फलन का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंग्लिश मीडियम में कहेंगे, और हिंदी मीडियम में फलन का मान। अब देखिए हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई इधर है, ये
इधर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब जाते हैं तो वैल्यू का मान घटता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। और राइट हैंड लिमिट जब जाते हैं तो वैल्यू का मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिखेंगे लिमिट, ये यक्स का बराबर दिया है तो यहाँ पे यक्स टेंस टू, इस एरो को बोलेंगे एक्स टेंस टू, लिमिट लिखेंगे उसी के नीचे लिखेंगे यक्स यहाँ पे टेंस टू, और क्या वैल्यू दिया है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट का जा रहे हैं तो नेगेटिव इस पे साइन लगाएंगे। बस ये साइन दर्शाता है कि हम लिमिट लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शन का मान रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 निगेटिव, और इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 5x-3 है, यहाँ पे 5x-3 है, तो लिखेंगे 5x-3। फिर उसके बाद से लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लिख करके लिख देंगे। फिर वही हमने उतार दिया, गलती कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, उतार दिए हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब ये जो वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पे माइनस लगा है, तो आप 0 का माइनस लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस रखिए, जो 0 है वही रखेंगे। जैसे कि 5 हो गया, अब यहाँ 0 निगेटिव नहीं रखना, 0 रखना -3, जहाँ जहाँ यक्स वहाँ 0 रख देना है। तो हल करने पे यहाँ पे देख रहे हैं -3 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 हो गया। अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे तो लिमिट यक्स टेंस टू 0 +2, क्योंकि राइट हैंड लिमिट चल रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 0 +2, फंक्शन का जो वैल्यू है ये है 5x-3। तो अब यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो 5 × 0 - 3। देखिए ये प्लस और माइनस बस दर्शाने के लिए है, इस पे वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए वैल्यू इसका भी -3 हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू f(x) = 0 है। ठीक है, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं है, ये फंक्शन का वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों का मान क्या है, -3 है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तीनों का वैल्यू, एक यहाँ पे वैल्यू है, एक यहाँ वैल्यू है, एक यहाँ पे, और तीनों का वैल्यू -3 है। तो लिखेंगे अतः f(x) सतत है x = 0 पर। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन, प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से सतत और असतत हमको पहचानना है। चलिए अब दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दिया गया है 5x-3। ठीक है, दिया है, किस पर चेक करना है, x = -3 पर चेक करना है। तो पहले तो हम वैल्यू रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वह वैल्यू रख देंगे। तो रखते हैं तो देखिए 5 और -3 और -3, और जब इसको हल करते हैं तो 5 × 15 माइनस का हो जाता है, और माइनस का 15, ये 15, और ये वैल्यू आ गया माइनस का है, तो माइनस का 18 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये फंक्शन का वैल्यू -18 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, क्योंकि x का वैल्यू -3 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ये फंक्शन का वैल्यू लिख देंगे। फिर अगर आगे लिखना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, और यहाँ पे माइनस, और ये फंक्शन का जो वैल्यू है यहाँ से लिख देंगे 5x -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x-3। अब ये जब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो देखिए 5, अब -3 और माइनस, तो जब हल करेंगे तो -15, यहाँ पे -15 और -3, ये हो जाएगा -18। फिर यहाँ पे वैल्यू लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है।
इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, इस फंक्शन का वैल्यू है 5x माइनस का 3। ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो 5 और माइनस का 3 और माइनस हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और माइनस का 3, इसका भी माइनस का 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि फंक्शन का मान -18, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -18, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है -18। इस तरह से फंक्शन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों -18 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः f ऑफ x सतत है x बराबर -3 पर, ठीक है। अब देखिए एक आखिरी बचा है x इक्वल टू 5, तो इस पर हमको चेक करना है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं फंक्शन का वैल्यू क्या है 5x माइनस का 3 और 8x बराबर 5 पे चेक करना है। तो देखिए पहले तो इसका वैल्यू रख देंगे, 5 हो गया। यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 25, 25 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 22। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो आपको पता है कि लिमिट लिखते हैं और x टेंस टू 5 निगेटिव, यहाँ पे 5 यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव और इसका जो वैल्यू है क्या है 5x माइनस का 3। अब देखिए ये माइनस है तो हम माइनस नहीं रखते हैं, बस 5 ही रखते हैं। बस ये माइनस यह दर्शाता है कि हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये 5 इसमें जब रखेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 3, अब घटाएंगे तो 22 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे, अगर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, आप राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू 5x हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव और इसका वैल्यू क्या है 5x माइनस का 3 है, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे देखिए 5 माइनस 5 माइनस 3, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो यहाँ 25 माइनस 3 ये हो जाएगा 22। हम देख रहे हैं कि तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 22, ठीक है। लिखेंगे f ऑफ x सतत है x बराबर 5 पर। तो आपको यही दिखाना था, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ पे x बराबर 3 पर फलन f x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से पहला प्रश्न हम किए हैं ठीक एकदम उसी तरह से ये दूसरा प्रश्न भी हल होगा। तो यहाँ पे पहले हम फंक्शन का वैल्यू लिख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1 है और किस पर चेक करना है x बराबर 3 पर। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए f और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देंगे, तो 3 और यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुणे 3 त्रिक 9 और माइनस का 1। अब यहाँ देखिए 9 दूनी 18, उसमें से 1 घट जाएगा तो आएगा 17, ठीक है। फिर उसके बाद से आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव और फंक्शन का जो वैल्यू यहाँ फंक्शन लिख देंगे। फिर उसके बाद से इक्वल का साइन लेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, ऐसे 3 पे पावर नेगेटिव लगा देंगे। और इस फंक्शन का देखिए वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करेंगे
यहाँ पे जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, -3 रख देंगे। तो यहाँ पे 2 अब माइनस का 3 प्लस का 3 रहेगा। ये माइनस बस दर्शाने के लिए है कि हम लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ 3 रख दिए हैं और उसके बाद से उसके स्क्वायर है माइनस का 1 है। और देखिए यहाँ पे 2 हो गया और इसका हो जाएगा 9, 3 3 9 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में 18, 18 में से 1 जाए 17। यहाँ पे चलिए 18 और -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, 2 का वैल्यू समान आ गया। अब देखिए आखिरी वाला यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो इसका लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 3 पास टू, यहाँ फंक्शन का वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फिर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 3 पास टू और एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x² माइनस का 1 है। अब ये वैल्यू जब इसमें देखिए पुट कर देंगे तो 2 हो गया और 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया और 9 माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया 9 में 18 और माइनस का 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे 17। देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों का मान जो है समान आ रहा है। तब यहाँ पे लिखेंगे एफ हाफ यक्स सतत है किस पर, यक्स बराबर 3 पर। बस जैसे पहला प्रश्न हुआ है ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न को हम लोगों ने हल किया है। अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच करना है। पहले के प्रश्न में, पहले और दूसरे में हमने देखा है कि उसमें पॉइंट दिया जाता था, वहाँ पे बिंदु दिया जाता था और उसको हम रख करके हल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिंदु को मानेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लेंगे और उसी पॉइंट पर हम इसको सातत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल टू k। ठीक है, k कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम फंक्शन का वैल्यू पहले क्या निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू। तो f और k इक्वल टू यहाँ पे k -5 हो जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k निगेटिव और फंक्शन का वैल्यू। जिस तरह से पहले के प्रश्न हम लोग ने किया है ठीक उसी तरह से उसी नियम को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था तो वैल्यू हमने x इक्वल टू k मान लिया। k एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k निगेटिव। निगेटिव ये यह दर्शाता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एफ एक्स का वैल्यू है x -5। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो k -5 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे राइट हैंड लिमिट में। तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव और इसका वैल्यू हो जाएगा x -5। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो k -5। यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि फंक्शन का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों क्या है, k -5 है। तीनों का वैल्यू समान है। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स सतत है। ठीक है, x इक्वल टू k पर। बस यही आपको दिखाना है, यही लिखना है। देखिए ये पूरा हमने वैल्यू लिख करके इक्वल दिखाया है क्योंकि तीनों इक्वल है। ये फंक्शन का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है और एफ एक्स सतत है x बराबर k पर, क्योंकि k हम माने थे। ठीक जिस तरह से वो किए हैं उसी तरह से ये बी वाला पार्ट भी आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माना x इक्वल टू k, जहाँ k कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे f, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ k रख देंगे इसमें बस। अब देखिए यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - k -5।
ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के निगेटिव, ठीक है, और फंक्शन का यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के निगेटिव और f(x) का वैल्यू है 1/(x-5)। इस f(x) का वैल्यू देखिए इतना है, रख दिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ मिलेगा k-5। इस ये जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर के ये पूरा वैल्यू हट जाता है, बस यही मिलता है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के पॉजिटिव। राइट हैंड साइड की तरफ हम जा रहे हैं इसलिए के पॉजिटिव हो गया है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वैल्यू लिख देंगे। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के पॉजिटिव और f(x) का वैल्यू है 1/(x-5), और ये वैल्यू जब रख देंगे तो 1/ यहाँ पे k-5 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से f(x) लिखेंगे सतत है x बराबर k पर, ठीक है। तो यह बी पार्ट वाला भी हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं सी पार्ट पे। देखिए सी पार्ट को इसको थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेंगे अगर हम, तो आप जानते हैं कि x² - 25 है, तो ये a² - b² का फार्मूला फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ax - 5 हो जाएगा और यहाँ x + 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे जब रखेंगे f(x) इक्वल टू तो x - 5 और x + 5 हो जाएगा, अपन x + 5 नीचे, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो f(x) इक्वल टू x - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे, माना x इक्वल टू k, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया ही नहीं है किस पर चेक करना है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे k। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू k मानेंगे तो फंक्शन ऑफ वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ k इक्वल टू k-5 हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के निगेटिव और फंक्शन का यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट तो x टेंस टू के और f(x) का वैल्यू क्या है, f(x) का वैल्यू है f(x) वैल्यू x-5 है, देखिए यहाँ पे x-5 है, ठीक है। ये k है, सॉरी x-5 है। अब ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो k-5 हो गया, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो जानते ही हैं कि x टेंस टू के पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के पॉजिटिव और इसका वैल्यू है x-5। अब ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो k-5 ये हो गया, तीनों वैल्यू इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) सतत है x बराबर k पर। तो चलिए डी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि f(x) इक्वल टू माड में x - 5, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x इक्वल टू k, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो मिलेगा क्या, यहाँ पे जहाँ जहाँ x वहाँ k रख देंगे तो मिलेगा k-5, इस तरह से। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x इक्वल टू k टेंस निगेटिव, यहाँ f(x) हो गया। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k निगेटिव और यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे x - 5, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, k-5। उसके बाद से राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव और यहाँ फंक्शन ऑफ का वैल्यू रख देंगे। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव और फंक्शन का वैल्यू क्या है, x - 5। अब जब
एक्स जहाँ है तो वहाँ के रख देंगे, तो के माइनस 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम आ रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू के माइनस 5। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स बराबर के पर सतत है। ठीक है, तो इस तरह से ये डी वाला पार्ट आपका हल हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि एफ एक्स और ये दे दिया गया है x माइनस 4 पे ये फंक्शन है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है, और 5x माइनस 24 जबकि x इज़ लेस देन 5 पे ये फंक्शन है, तो दर्शाइए कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5 पर एक सतत फलन है। ठीक है, और एक बात ये जान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये बराबर को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये बड़ा x इज ग्रेटर देन टू 5 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो वैल्यू होंगे, एक तो x इक्वल टू 5 होगा और एक होगा x इज ग्रेटर देन 5। इसमें दो वैल्यू होंगे। ठीक है, तो चलिए हम फंक्शन x बराबर क्या लेंगे 5, क्योंकि हमको दिया गया है x बराबर 5 पे, तो x बराबर 5 जब लेंगे तो इसमें से दोनों में कौन फंक्शन आएगा। तो आपको हम अभी बताए हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, या इक्वल टू कह सकते हैं या ग्रेटर देन कह सकते हैं। तो x बराबर 5 में तो ये वाला फंक्शन आपको लेंगे। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। तो फंक्शन का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 5 रख देंगे, तो यहाँ 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आपका फंक्शन का वैल्यू आया है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव, और ये जो वैल्यू है 5 से छोटा। ठीक है, 5 से छोटा कौन है, 5 से छोटा कौन है, ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है, यानी 5 पे अगर निगेटिव लग जा रहा है तो ये छोटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा ये, तो ये वाला फंक्शन आएगा। देखिए x इज लेस देन टू 5, यानी x जो है 5 से छोटा है, तो जब छोटा निगेटिव रहेगा तो छोटा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन रहेगा 5x माइनस 24। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x का मान जो है, यानी जो वैल्यू है पॉइंट, वो उस पर निगेटिव साइन लगेगा, तो x का मान जो है 5 से छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जब छोटा वाला साइन लेंगे तो ये वाला लेंगे वैल्यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए 5 इंटू एक्स जहाँ है वहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ पर 24, तो 5 25 माइनस 24, और ये वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिखिए, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अब x से 5 क्या है, बड़ा है, तो बड़े के लिए x ये वाला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन या फिर x लेंगे, तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, यानी x किधर जा रहा है, टेंस मतलब होता है, टेंस मतलब जाना, x टेंस टू 5 पॉजिटिव यानी 5 प्लस के तरफ जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन होगा x माइनस 5। अब इसमें ये वैल्यू जब रख देंगे तो सॉरी x माइनस 4 है यहाँ पे, अब जब ये वैल्यू रख देंगे तो 5 माइनस का 4 इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो देख रहे हैं तीनों का वैल्यू जो है सेम आ रहा है, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 है। लिखेंगे अतः एफ ऑफ x बराबर 5 पर सतत है। ठीक है,
तो यही आपको दर्शाना था। देख लीजिए, लिखेंगे अतः एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 5 पर सतत है फंक्शन। बस इस तरह से चौथा क्वेश्चन हो चुका है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को किए हैं, ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन 5वां भी होगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन, और किस पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू एन पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या पता करते हैं, फंक्शन का वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एन रख देंगे, तो यहाँ एन रख देंगे और उसके ऊपर एन है, एन के पावर एन है, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू मिल गया। फिर उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्स टेन टू एन, और ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शन का जो है वैल्यू हो जाएगा। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, ठीक है। और इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू पावर एन है। अब ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो एन के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू, दो वैल्यू सेम हो गए। फिर यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, और इसका वैल्यू है एक्स टू पावर एन। जब जहाँ एक्स है वहाँ एन रख देंगे तो मिलेगा एन के पावर एन, ठीक है। इस तरह से तीनों वैल्यू क्या हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। देखिए तीनों वैल्यू सेम हो गया। अब हमको बस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एन के पावर एन, ये इक्वल हो गया। तो अब लिख सकते हैं एफ हाफ एक्स सतत है एक्स बराबर एन पर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 5वां प्रश्न हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए दिया है कि क्या एफ एक्स और ये एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये वाला फंक्शन रहेगा। अगर 1 से एक्स बड़ा है तो ये वाला फंक्शन रहेगा। द्वारा परिभाषित एफ एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर तथा एक्स बराबर 2 पर आपको संतत पता करना है, पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम इसको करते हैं। तो देखिए पहले हम एक्स बराबर 0 पर देखेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर लेंगे तो इसमें कौन सा फलन लेंगे, ये वाला फलन लेंगे। लेकिन क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये बराबर का भी चिन्ह है, ये जो चिन्ह है बराबर का भी है। तो ये एक्स 1 के बराबर है, तो अगर एक्स का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये बराबर हैं तो ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हमको मिलेगा, ठीक है। अब एक्स बराबर वैल्यू आप फंक्शन निकालने के लिए, ये वैल्यू एफ एक्स निकालने के लिए एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ एफ 0 हो जाएगा, तो हमको 0 मिलेगा। अब यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, यानी 0 से छोटा कौन है, 0 से छोटा। एक्स किधर जा रहा है, एक्स निगेटिव की तरफ जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है। एक्स किधर जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है। तो देखिए एक्स जो है छोटे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही वाला फंक्शन हमको यूज में आएगा। तो देखिए कैसे ये वाला फंक्शन है एक्स, और जैसे ये पुट करेंगे 0 मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव और एफ एक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और एफ एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी एक्स जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, किधर बड़ा की तरफ जा रहा है, तो यही वाला फंक्शन लेंगे एक्स।
वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले कहा गया है कि x बराबर 0, तो x जो है किसके बराबर है, 1 के, यानी इसके बराबर। 1 का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए हम ये वाला फंक्शन लेके x का वैल्यू पुट करके फंक्शन का वैल्यू निकाले हैं, 0 आ गया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x जो है छोटा है 1 से, तो जब छोटा है 1 से तो यही वाला वैल्यू लगेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा है तो उसके बाद से x छोटा है तो ये वाला वैल्यू रखेंगे, फिर उसी तरह से निकाल देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू रख करके फिर कह रहा है कि x जो है बड़ा मतलब बढ़ रहा है, किधर के नहीं, x जो है x बढ़ रहा है लेकिन 1 से छोटा है। तो देखिए कितना भी बढ़ेगा लेकिन इसी के छोटा ही होगा, तो यही वाला फंक्शन हम ले करके इक्वल कर दिए हैं। ये तीनों जो वैल्यू है हम देख रहे हैं कि इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे एफ ऑफ x सतत है x बराबर 0 पर। अब देखिए x बराबर 1, तो देखिए x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है। x बराबर 1 पर देखिए हम देख रहे हैं x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन रहेगा, x बराबर 1 पर यही फंक्शन रहेगा। तो एफ ऑफ x इक्वल टू x मिलेगा। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू निगेटिव 1 से छोटा। ठीक है, ये वैल्यू निकाल दिए यहाँ पे। अब लिमिट ले लिए हैं, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव यहाँ पे, यानी 1 से छोटा। 1 से छोटा कौन फंक्शन है, 1 से छोटा ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे एफ ऑफ x लिख देंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 से छोटा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर रखेंगे 5। फिर यहाँ पे लेंगे आप जो है, फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 1 पास 2 रहेगा। अब यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेंगे। अब देखिए 1 से बड़ा मतलब यहाँ दे रहा है 1 बढ़ रहा है, x जो है यहाँ पे देखिए x जो है बढ़ रहा है 1 से, तो x से बड़ा कौन है, x से बड़ा 1 है। इसका मतलब है x से बड़ा 1 है, तो ये x से बड़ा ये है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पास 2, और फंक्शन इसका हो जाएगा x जैसे पुट करेंगे वैल्यू तो 1 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ये जो वैल्यू है 1 है और ये 5 है, ये 1 है, इन दो सेम है, एक बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे एफ ऑफ x बराबर लिखेंगे, अतः एफ ऑफ x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हल हो चुका है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है पॉइंट x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर देखेंगे हम, देखिए x बराबर 2 पर हम देख रहे हैं फंक्शन का मान, तो x बराबर 2, ठीक है, तो ये फंक्शन ये हो जाएगा क्योंकि x का मान जो है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे 5 2, तो ये मिलेगा 5। अब कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 से छोटा, ठीक है, 2 से छोटा। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, तो 2 से छोटा कौन है, 2 से छोटा करेंगे तो 1 ही, यानी 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू क्या है, यह 1 इसके बराबर है x के, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 से मतलब 2 से थोड़ा छोटा, तो 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पास 2,
तो यहाँ पे 2 जब लेंगे 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यक्स है, तो यही वाला आ जाएगा लिमिट, तीनों वैल्यू यही आ गया। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 5। फिर से समझ लीजिए x बराबर 2 पर हम ले रहे हैं तो 5 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं 2 से थोड़ा सा छोटा, जब थोड़ा सा छोटा लेंगे तो वो 1 से बड़ा ही है, 1 से बड़ा ही है ना, तो यही वाला 5 आ जाएगा। फिर कहा रहा है कि लिमिट RL में लेंगे तो 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा तो एक ही है ना, यानी 1 से बड़ा ही है ना यक्स, इतना, तो यही वाला लिमिट आ गया। इस तरह से ये तीनों में ये लिमिट में तीनों वैल्यू सेम आ गया। तो इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, बस इसमें आपको लिखना ही है, बस और कुछ नहीं करना था, लिख कर समझाना ही है।